नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज के लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित विषय के अंतर्गत चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, आइए इसकी बात करते हैं। चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, कई तरह के चतुर्भुज आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। यूक्लिडियन ज्यामिति में चतुर्भुज एक बहुभुज होता है। चतुर्भुज जो होता है एक बहुभुज यानी कि कई भुजाओं से मिलकर बनी होती है। खासतौर पर एक चतुर्भुज जो होता है वो चार बंद आकृतियों से बंद घिरी हुई आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं। चतुर्भुज साधारणतः आंतरिक कोण, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला निकालना चाहें तो हम उसके n-2 × 180 के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जहां n जो है चतुर्भुज के या बहुभुज होंगे उनकी भुजाओं की संख्या है। यदि n इक्वल टू यहाँ पर 4 रख दे तो 4-2 × 180 यानी कि 180 × 2 आ जाएगा 360। यानी चार भुजाओं वाली चार भुजाओं से घिरी हुई कोई बंद आकृति है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 360 होगा। उनके अंतर कोणों का योगफल जो होगा हमेशा 360 होगा। पंचभुज होते हैं n इक्वल टू 5 रख देंगे, अष्टभुज हो तो n इक्वल टू 6 रख देंगे, हमको उनके आंतरिक कोणों का योग पता चल जाएगा आसानी से। आप ये देख सकते हैं कि हम बहुत सारे चतुर्भुज दिखाए गए हैं। जैसे कि हमें खास तौर पर जो पढ़ना है वो समबाहु चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, पतंगाकार चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। इन सारे चतुर्भुजों के बारे में हमको अपने फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारे चतुर्भुजों को देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, इनके परिमाप कैसे निकालते हैं, इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक चतुर्भुज में जो होती हैं वो चार भुजाएं होती हैं। भुजाओं की संख्या 4 होती है, शीर्षों की संख्या भी 4 होती है। आंतरिक कोणों का योगफल अभी मैं बताया जैसा कि 360 होता है। यानी कि अगर इनके चारों कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई चतुर्भुज दिया हो तो उसके कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण जो होगा डी को अगर योगफल कर दिया जाए तो ये 360 के बराबर आ जाएगा। यहाँ जो इसका शीर्ष है, शीर्ष यहाँ चार शीर्ष है, ए बी सी और डी, इसके चार शीर्ष होते हैं। अगला है, हम इसमें देखते हैं अब एक एक करके चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। पहला समूह चतुर्भुज, जैसा कि हम पिछली क्लास में समूह चतुर्भुज को पढ़ सके हैं। समूह भुजाओं का कम से कम एक युग्म समानांतर होता है। अगर ये कोई चतुर्भुज दिया हो जिसके आमने सामने की कोई एक भुजा समानांतर होती है तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। यहाँ पर दो चित्र देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ए डी बी सी। यहाँ जो भुजा दिया गया, भुजा जो है वो पहले चित्र में देखा जाए तो चित्र 1 इसको मान लिया जाए, चित्र 2 मान लिया जाए। तो पहले चित्र में हम देखते हैं कि ए डी जो है वो समानांतर है बी सी के, यानी कि इसकी एक भुजा यहाँ समानांतर है। दूसरे चित्र में देखा जाए तो यहाँ जो है डी सी जो है वो समानांतर है ए बी के, यानी कि इसकी जो ये भुजा जो है इसके समानांतर है, ये भुजा जो है इसके इस भुजा के समानांतर है। परंतु यही देखा जाएगा इसका ये भुजा जो है ए और डी, यहाँ बी और सी जो भुजा एक दूसरे के समानांतर नहीं है, परंतु यहाँ एक भुजा समानांतर होने की वजह से ये जो चतुर्भुज होता है वो समलंब चतुर्भुज होता है, जिसकी ऊंचाई जो होती है यहाँ एच से प्रदर्शित करते हैं। समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालने के बारे में पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह समानांतर भुजाओं 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। जैसे कि अभी इसका अगर क्षेत्रफल हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाले पहले पढ़ चुके हैं। 1/2 जो होता है अगर समलंब भुजाओं का और समानांतर भुजाएं अगर ए और बी है उनका योग गुणे उनकी हाइट एच है, तो इससे हम आसानी से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समूह इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं उनके समूह भुजाओं का कम से कम एक युग्म समानांतर होता है। आधार और कोण आपस में के माप जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका कम से कम एक युग्म समानांतर होता है। यहाँ भी देख सकते हैं ये समानांतर है, यहाँ देखा जाए और इसके जो है विकर्ण की बात किया जाए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनके विकर्ण जो होते हैं और समान लंबाई के होते हैं। यानी कि विकर्ण यहाँ जो है विकर्ण जो है AC जो है, विकर्ण AC जो है वो विकर्ण D बी के बराबर होता है।
यानी दोनों विकर्ण यहाँ पे आपस में बराबर होते हैं। अगर इस तरह के कोई अगर चतुर्भुज दिखाई देता है तो वो समलम असमद्विबाहु समलम चतुर्भुज होता है। तीसरा है समानांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को देखा जाए तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर समानांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। एक चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो चतुर्भुज दिए गए हैं उनके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। यहाँ जो अगर इसको मान ले, हम ए मान ले, ये बी और इसको सी और इसको अगर डी मान ले, हम देखते हैं कि यहाँ जो है ए बी जो है, ए बी समानांतर है सी डी के, और उसी प्रकार जो है यहाँ ए सी जो है वो समानांतर है बी और डी के। यानी देखिए ये भुजा आपस में समानांतर है। इसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा भी आपस में समानांतर। यहाँ जो दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं इस त्रिभुज में भी इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे का समानांतर है। इस प्रकार का कोई चतुर्भुज दिखाई देता है तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के कुछ प्रगुण होते हैं जो परीक्षाओं में सवालों में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। आइए देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। तीसरा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं परंतु विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं होती है। समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज जो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं यानी संलग्न भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, समचतुर्भुज कहलाते हैं। जनरली देखा जाए तो वर्ग चतुर्भुज जो होता है वो समचतुर्भुज की तरह होता है। एक वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज कहलाता है। चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ अगर देख सकते हैं कि यहाँ एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है। ए बी सी डी चतुर्भुज में देखते हैं कि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। जैसे कि एक ही अगर संलग्न भुजाओं की बात किया जाए तो मतलब ये शीर्ष बिंदु अगर इसको ये मान लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये भुजा और ये भुजा, यहाँ एक संलग्न भुजा जो है, अगर यहाँ शीर्ष ए पे जो प्रक्षेप ए बी, ए और बी, और यहाँ पे ए और डी, ये क्या है, ये दोनों जो है इसमें संलग्न भुजाएं हैं। इसी तरह बी के लिए देखा जाए तो ए बी और बी सी जो है वो संलग्न भुजाएं। सी बिंदु के लिए देखा जाए तो बी सी और सी और डी ये संलग्न भुजाएं। अगर डी बिंदु के लिए देखा जाए तो यहाँ पे ए और डी और सी जो है आपस में संलग्न भुजाएं। इस प्रकार ये सारी भुजाएं जो है वो संलग्न भुजाएं। अगर ऐसा कोई चतुर्भुज दिखाई देता है तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं जैसा कि बताया गया है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण और पर समद्विभाजित करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक समचतुर्भुज दिखाया गया है। यहाँ आप देखते हैं कि ये जो है भुजा, ये भुजा जो है बीसी यानी बीसी भुजा जो है वो एडी के बराबर है। यहाँ बी और सी जो भुजा है वो बराबर है ए और डी के। और यहाँ ये देखिए जो ए बी है, बी और ए भुजा जो है वो बराबर है सी और डी के, सी और डी के बराबर है। यहाँ जो है विकर्ण की बात किया जाए तो विकर्ण जो है यहाँ पे एक है ए सी, ये जो विकर्ण देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक का जो विकर्ण है वो ए सी है। और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है उसके बी डी पे, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनाया जा रहा है वो 90 डिग्री का ये कोण बनाते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। बराबर भागों में परस्पर जो है, और बराबर भागों में बांटने का मतलब है, यहाँ देखो समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये दो भागों में, जैसे कि अगर यहाँ आई है तो ये जो है सी आई बराबर ए, जो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ देखा जाए तो अगर यहाँ देखिए अगर इस भुजा को, इस विकर्ण को देखा जाए, अगर यहाँ पर काट रही है 90 अंश के कोण पे तो यहाँ समान होगा, सी आई जो होगा वो बराबर होगा आई ए के। इसी प्रकार जो है यहाँ पर बी आई जो बराबर होगा वो होगा आई और डी के, यानी दो हिस्सों में काटती है, ये दो हिस्सों में आपस में काट देती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया सारे और दोनों चित्र के माध्यम से हम आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो चतुर्भुज है और इसका समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान ही होता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आधार और गुणे ऊंचाई, इसके आधार और ऊंचाई में हम गुणा करके हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, अगर ये एक तो ये है कि समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना, आधार दिया हो ऊंचाई दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर
अगर उसके वो दे दिया विकर्ण दे दिया गया, दोनों विकर्ण एक d1 और d2 दे दिया जाए, तभी भी हम निकाल सकते हैं उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1 गुणे विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटा 2 करके निकाल सकते। जैसे कि यहाँ एक दिया हुआ समचतुर्भुज दिया जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे, तो 6 और 8 में गुना कर देंगे और 2 से हम भाग दे देंगे, तो 48/2 यानी 24 जो होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हो इकाई, उसमें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आयत देख लेते हैं, आयताकार चतुर्भुज कैसे होता है। आयत तो आप पहले भी जानते होंगे, सम्मुख भुजा समान होती है, चारों कोण समकोण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंबाई में बराबर होते हैं, वर्ग एक आयत होता है। यानी कि एक वर्ग जो होता है एक आयत भी होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ एक ABCD जो है एक आयत दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र में आप देखिए, चित्र में ABCD आयत में, इसमें आयत में जो लंबाई और चौड़ाई है, अगर हम लंबाई को मान लीजिए हम ए को यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है हम A मान लें और चौड़ाई को हम B मान लें, यहाँ से और यहाँ तक हम B मान लें, इसकी लंबाई जो है A है और चौड़ाई B है, तो हम आसानी से इसका हम क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये A इंटू बी। अगर यल और बी होते यल बी भी हम निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ जो होता है वो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ और बात होते हैं परिमाप की, कभी कभी परिमाप पूछ दिया जाता है कि एक परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का मतलब होता है इसकी चारों भुजाओं का योग। अगर इसकी भुजा ये ए है तो क्लियर है कि इसकी दूसरी भुजा भी सम्मुख भुजा भी ए ही होगी और इसकी लंबाई बी ही होगी। तो हम परिमाप निकालते हैं तो चारों भुजाओं का योग होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से 2a प्लस 2b हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। यानी कि अगर किसी आयत का अगर परिमाप निकालना हो तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कर दें, तो हम आसानी से किसी भी आयत का अगर हम यहाँ से परिमाप को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आयत के कुछ प्रगुण होते हैं, उनको देखिए जाए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। एक आयत कहते हैं, यहाँ पे कहने का पहला जो है आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है। इनका इसका जितना ये कोण है, इसके सारे कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। इसके सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ए भी 90 डिग्री, बी भी और डी भी और सी भी, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण यहाँ देखा जाए तो ये विकर्ण जो है इस विकर्ण के बराबर होता है। अब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में ये उसको काटते भी हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी सम्मुख भुजाएं जो होती है यहाँ पे ए बी जो है वो बराबर है BC के, और यहाँ AD जो है वो बराबर है BC के। तो ये कुछ आयत के प्रगुण है। आयत का क्षेत्रफल के बारे में भी हम बताएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक आयत दिया हुआ है जिसका और लंबाई जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये अगर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चारों कोण समकोण होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, अगर यहाँ पे जो अगर चित्र में हम ध्यान दें, हम देखते हैं कि A B C और D, यानी कि ये ABCD एक वर्ग है। अगर इसकी भुजाएं अगर मान लें हम यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई अगर यस हो, तो ये भी क्या होगा, यस ही होगा, इसके साथ ये भी यस ही होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं जो होती है एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसके मतलब इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसके परिमाप की अगर बात किया जाए, वर्ग का जो परिमाप होता है, तो चारों भुजाओं का योग होगा, यानी यस प्लस यस प्लस यस प्लस यस, यानी कि ये हो जाएगा 4 यस। हम परिमाप निकालें। क्षेत्रफल की बात किया जाए, क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से एस स्क्वायर, एस इंटू एस, लंबाई भी उसकी वही है चौड़ाई भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर। हम जनरली अगर उसको ए मान ले, तो अगर ए मानते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4a। एक भुजा अगर ए मानते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर यस मानते हैं तो यस स्क्वायर हो जाएगा। एक सवाल देखते हैं वर्ग पे, और पहले प्रगुण को देख लेते हैं फिर सवाल देखते हैं। वर्ग का प्रगुण, वर्ग की सभी भुजाएं की लंबाई आपस में समान होती है,
जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये वर्ग की सारी भुजाएं जो होते हैं वो एक दूसरे के समान होती हैं। अभी जैसा देखें इसकी सम्मुख भुजाओं समानांतर होती हैं, यानी कि ये जो भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि इसका कोण ए समकोण होता है, इसका कोण बी भी समकोण होता है, कोण सी भी समकोण होता है और कोण डी भी समकोण होता है। वर्ग के विकर्णों की लंबाइयां समान होती है। ये जो विकर्ण है, यानी कि यहाँ जो विकर्ण कहते हैं, यहाँ AC जो हो बराबर होता है DB के। विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित में बराबर बराबर हिस्सों में ये काटते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, जैसा कि मैं बताया, यहाँ एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा की लंबाई अगर s बराबर 4 दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल s स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुणे 4। अगर ये मीटर में दिया हो तो ये मीटर, इसका फॉर्मूला जो होगा, आंसर जो होगा मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर में होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आसान निकालना बहुत ही आसान है। चक्रीय चतुर्भुज की बात किया जाए, चक्रीय चतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, इसमें बहुत सारे सवाल आपके परीक्षाओं पूछे जाते हैं। चतुर्भुज के चारों से एक वृत्त पर परिवृत्त पर स्थित होते हैं। एक उत्तर चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा यदि उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है एक वृत्त के अंदर स्थित होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जो कि वृत्त, एक वृत्त के परिधि पर बिंदु ए पे, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी पे ये प्रच्छेदित कर रही है बिंदु में इस वृत्त के चारों पर। इस पे जो बना कोण होता है वो और जो ये इस प्रकार से जो चतुर्भुज बना होता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि कोण यहाँ का देखा जाए तो ये कोण ए जो है और कोण सी का जो वैल्यू होता है वह सदैव 180 होता है। इसी प्रकार कोण डी प्लस कोण बी जो होगा वो 180 अंश होगा। ये जो कोण होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। अगर ऐसा कोई चतुर्भुज दिखाई देता है तो हम उसको चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में सवाल पे भी सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज क्या होता है ये देखते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी दो संगत भुजाएं बराबर एवं विपरीत भुजाएं असमान होती है। संगत भुजाएं जो होती है बराबर होती है, विपरीत भुजाएं आमने सामने जो भुजाएं होती है वो असमान होती है। पतंगाकार चतुर्भुज कहलाते हैं। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इस बिंदु को लिया जाए तो ये इसकी संगत भुजाएं, इससे ये इसकी संगत भुजा ये है। इस चतुर्भुज में देखते हैं तो संगत भुजाओं की बात करें तो ई और वाई जो है, ई वाई की संगत जो भुजाएं हैं, इसके संगत जो भुजाएं हैं वो हैं ई और ए, यानी ई वाई जो है ई ए के, इसकी ये संगत भुजाएं हैं। इसी प्रकार ये वाई के लिए देखा जाए तो वाई यस और ए यस जो है संगत भुजाएं हैं। इसकी विपरीत भुजाएं देखा जाए तो ई ए जो है और वाई यस है। यहाँ देखते हैं कि विपरीत भुजाएं जो है एक दूसरे के असमान है, परंतु संगत भुजाएं एक दूसरे के समान है। इस प्रकार का चतुर्भुज दिखाई देते हैं तो हम उनको पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर भी एक साथ अगर समरी के रूप में देख लिया जाए तो यहाँ बहुत सारे चतुर्भुज दिखाए गए हैं। सम चतुर्भुज है, आयत चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है, और सॉरी यहाँ पर ये वर्ग होना चाहिए और ये आयत होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते पतंगाकार चतुर्भुज है, अनियमित चतुर्भुज है, समम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के यहाँ कई चीज आप चित्र में देख सकते हैं। कुछ फार्मूले के बारे में देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूले होते हैं, जैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, कोई चतुर्भुज समान चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल निकालता है 1 गुणे विकर्ण दिया तो विकर्ण गुणनफल करके 1/2 कर देते हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालता है आधार गुणे ऊंचाई कर लेते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने पे 1/2 विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के एक और होता है कि अगर भुजा दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समम चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में 1/2 समानांतर भुजाओं का योग पूरे ऊंचाई से कर सकते हैं। समम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका है समानांतर भुजाओं का योग का आधा और उनके बीच की लंबवत दूरी। इसी को लिख दिया गया है, दूसरे तरीके से लिखा गया है। आइए समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो 2 गुणे आसन भुजाओं का योग। आसन भुजाएं जो होती है किसी बिंदु से संलग्न होकर जाने वाली भुजाएं जो होती है आसन भुजाएं कहलाती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम सवाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस पे विभिन्न प्रकार के सवालों पे चर्चा करेंगे।